नमस्कार साथियों, मैं संयम जैन नई ताज़ा न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। इस वक्त हम एक आपको बात बताने जा रहे हैं जो शायद आपने भी पहले कभी ना सुनी हो। हरियाणा के अंदर दरअसल सरकार ने, जो भाजपा की सरकार है, उसने अपने अधिकारियों की और कर्मचारियों की जासूसी करवाई। जी हां, आपने सही सुना, जासूसी करवाई। सरकार ने अपने बड़े अधिकारियों की, खासतौर से बड़े अधिकारियों की जासूसी करवाई। सीआईडी विभाग के द्वारा ये जासूसी करवाई गई है। मनोहर लाल जो मुख्यमंत्री बने हरियाणा सरकार के, तो उन्होंने हरियाणा में मुख्यमंत्री बनने के बाद ये जासूसी करवाई। ये जासूसी क्यों करवाई है हम आगे बताते हैं। उससे पहले हम बात करते हैं कि एक भ्रष्टाचार के बारे में। भ्रष्टाचार एक ऐसा मुद्दा है जिसके बारे में आजकल हर जगह चर्चा होती है, हमेशा से होती ही रही है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, समाचार पत्र हो, टीवी चैनल्स हो। भ्रष्टाचार का कोई ना कोई मुद्दा हमेशा छाया ही रहता है। फिलहाल करंट में अगर हम देखते हैं, हाल फिलहाल में जो अभी देखते हैं, तो झारखंड के अंदर कांग्रेस के एक सांसद के घर से 300 करोड़ से अधिक की नकदी बरामद की गई है। काफ़ी बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार का ये है। भारतीय जनता पार्टी ने इसे भुनाने की भी कोशिश की और इसके खिलाफ प्रदर्शन भी किया। काफ़ी बड़ा मुद्दा इसे बनाया गया, राष्ट्रीय स्तर पर उठाने का भी प्रयास किया गया, क्योंकि भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ मुद्दा है। 300 करोड़ से अधिक की कैश बरामदगी की गई और उसके अलावा भी कई बेईमानी संपत्तियों के बारे में पता लगा है। कांग्रेस के सांसद के खिलाफ ऐसे ये कार्रवाई जो है की गई थी। इसी तरीके की कार्रवाई जो है हरियाणा में भी होती रहती है, जो सरकारी अधिकारियों के खिलाफ जो है कार्रवाई होती है। रिश्वत मांगने के मामले में सरकारी कर्मचारी, अधिकारी जो है फंसते भी रहते हैं। अभी पीछे जो है एक IAS अधिकारी के खिलाफ भी जो है मामला दर्ज किया गया था, तो बड़ा काफ़ी मुद्दा जो है अखबारों में छाया रहा था, समाचारों में छाया रहा था, क्योंकि काफ़ी बड़ा मुद्दा था। IAS अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई पहले इतनी जल्दी कभी नहीं होती थी, अब होने लगी है। तो ये भ्रष्टाचार का मुद्दा जो है, इसलिए हम बात कर रहे हैं क्योंकि भ्रष्टाचार आज जो है हमारे समाज की जड़ों में फैल चुका है, राजनीतिक की जड़ों में फैल चुका है। तो भ्रष्टाचार हर जगह बात होती है। भ्रष्टाचार के बिना काम नहीं होते रहे, पहले जो ऐसा रहा कि होते नहीं रहे। मैं ये नहीं कहूँगा कि अभी भ्रष्टाचार के बिना काम हो जाते, ऐसा नहीं है। भ्रष्टाचार अब भी है, अब भी फैला हुआ है, लेकिन उसका स्तर जो है काफ़ी बदल गया है। कुछ चीज़ें हैं जो बदली हैं। हरियाणा सरकार ने जो है बदलने की कोशिश की है। मनोहर लाल मुख्यमंत्री बने जब, उन्होंने अपने स्तर पर इन चीज़ों को बदलने की कोशिश भी की है। तो इसी बारे में हम बातचीत करने के लिए आज आपके सामने आए हैं। तो भ्रष्टाचार को लेकर जो मैं सबसे पहले जो बता रहा था कि आपको जासूसी की गई है, जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। भ्रष्टाचारियों का पता लगाने के लिए मनोहर लाल मुख्यमंत्री ने, जो हरियाणा के मुख्यमंत्री, उन्होंने CID विभाग के द्वारा ऐसे अधिकारियों की जासूसी करवाई जिनको लेकर ये कहा जा सकता था कि ये भ्रष्टाचार में लिप्त हो सकते हैं, जो सही तरीके से काम नहीं करते हैं। तो ऐसे अधिकारियों की पहचान की गई जो भ्रष्टाचार में लिप्त थे और जिनकी छवि काफ़ी खराब थी। और इस तरीके की छवि पाए जाने पर, भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाने पर, उन्हें जो है मुख्य पदों से हटाने का प्रयास किया गया और उनकी जगह ईमानदार अफसरों को जो है लेकर आया गया, जो ईमानदारी से अपना काम करते हैं। तो इसी के बारे में ओवरऑल हम एक विश्लेषण करेंगे कि किस तरीके से भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने का प्रयास जो है सरकार ने किया। आज हर राजनीतिक पार्टी भ्रष्टाचार का सफाया करने का दावा करती है। क्या भ्रष्टाचार का मुद्दा सिर्फ आरोप प्रत्यारोप का हथियार मात्र बनकर रह गया है, या फिर कोई इस मुद्दे पर गंभीर भी है? ऐसे में हमने सबसे हॉट भ्रष्टाचार के मुद्दे पर गहनता के साथ विश्लेषण करने का फैसला लिया। गहनता के साथ मंथन करने के बाद जो बात निकल कर आई, उसे जानकर आप भी हैरान हुए बिना नहीं रहेंगे। हरियाणा राज्य की स्थापना के बाद से भ्रष्टाचारियों को पकड़ने और उन पर कार्रवाई करने के लिए एक विभाग मौजूद रहा। यह विभाग भी समय समय पर रिश्वत लेने वालों को पकड़कर सलाखों के पीछे भेजने का काम करता रहा है। किसी पार्टी के शासनकाल में कम रिश्वतखोर पकड़े गए तो किसी के समय में ज्यादा। लेकिन प्रदेश में पहले रही किसी भी सरकार ने भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए गहराई में जाने का प्रयास नहीं किया। लेकिन विश्लेषण से पता लगा कि प्रदेश में पहली बार मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भ्रष्टाचार के सफाई के लिए गंभीरता दिखाई है। आज हम आपको तथ्यों के साथ बताएंगे कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल भ्रष्टाचार का सफाया किस तरह से कर रहे हैं, जो प्रदेश की जनता को किसी न किसी रूप में नजर भी आ रहा है। भ्रष्टाचार गंभीर अपराध तो है ही, साथ ही एक सामाजिक बुराई भी है। विशेषज्ञों का मानना है कि हीन भावना से ग्रस्त और संस्कारों के अभाव और दूसरों से ईर्ष्या रखने वाला व्यक्ति भ्रष्टाचार में लिप्त होता है। इसीलिए CM मनोहर लाल भ्रष्टाचार का सफाया सिर्फ सख्ती के कदम पर नहीं कर रहे हैं। भ्रष्टाचार के खात्मे के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल सख्ती के साथ साथ तकनीक का इस्तेमाल, सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और सामाजिक जागरूकता का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। भ्रष्टाचारियों पर वर्षों से स्टेट विजिलेंस काम कर रही थी, लेकिन इस विभाग में कहीं न कहीं अधिकारियों के हाथ बंधे हुए थे, जिसके कारण यह विभाग चाहकर भी भ्रष्टाचारियों पर खुलकर सख्त कार्रवाई नहीं कर पा रहा था। ऐसे में मुख्यमंत्री के आदेश पर स्टेट विजिलेंस का पुनर्गठन करते हुए इसे एंटी करप्शन ब्यूरो यानी ACB के रूप में सिर्फ नाम ही नहीं दिया गया, बल्कि इसे भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करने के लिए कई तरह की शक्तियां भी प्रदान की गई है। बड़े अधिकारियों और राजनेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने से पहले ली जाने वाली अनुमति को सरल बनाया गया है। ACB को मजबूती प्रदान करने के लिए CBI और अन्य जांच एजेंसियों के ईमानदार व तेज तर्रार सेवानिवृत्त अधिकारियों को चीफ विजिलेंस ऑफिसर के पद पर नियुक्ति दी गई, ताकि भ्रष्टाचारी किसी भी तरह से कानूनी शिकंजे से बच नहीं पाए। पूर्व की सरकारों में आप अक्सर सरकारी नौकरियों में होने वाले घोटालों की चर्चा सुनते रहे होंगे। आए दिन सुनाई देता रहा कि फलां व्यक्ति 10 लाख रुपए देकर भर्ती हुआ है, फलां व्यक्ति ने रुपए दिए लेकिन उसके बावजूद उसकी नौकरी नहीं लगी।
अब देखिए, जो भी व्यक्ति 10 लाख रुपए देकर सरकारी नौकरी हासिल करेगा तो वह उस रकम को दुगनी करने का भी प्रयास करेगा। और एक बार जब कोई व्यक्ति रिश्वत लेना शुरू कर दे तो उसकी आदत बन जाती है। इसे ही देखते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सरकारी नौकरी की भर्तियों को पूरी तरह से पारदर्शी बना दिया। इसी की बदौलत वर्तमान सरकार में बिना पर्ची खर्ची के 1,04,250 लोगों को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। फिलहाल 60,000 सरकारी नौकरियां और देने का लक्ष्य है, जिसमें से 41,217 सरकारी नौकरियों की प्रक्रिया फिलहाल जारी है। ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि बिना पर्ची खर्ची के भर्ती होने वाले लोग एक बार जनता से रिश्वत मांगते हुए जरूर सोचेंगे। भ्रष्टाचार पर चोट पहुंचाने के लिए सरकारी विभागों को की मलाईदार सीटों पर बैठे अधिकारियों के चरित्र का पता लगाना भी बेहद जरूरी था। ऐसे में बात आई जो हमने कही थी कि सरकारी अधिकारियों की जासूसी करवाई गई। ऐसे में सीएम मनोहर लाल ने सरकारी विभागों में बैठे भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों की पहचान करने की जिम्मेदारी गुप्तचर विभाग को सौंपी। सीआईडी के माध्यम से इन सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की जासूसी करवाई गई, क्योंकि यही लोग अपने पद का दुरुपयोग करते हुए भ्रष्टाचार करते हैं। गुप्तचर विभाग द्वारा बड़े ही गुपचुप तरीके से भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ साथ ऐसे अधिकारियों की भी पहचान की गई जो ईमानदार होने के साथ पूरी निष्ठा के साथ अपना काम करते हैं। इस जासूसी के माध्यम से भ्रष्ट अधिकारियों और ईमानदार अधिकारियों को अलग अलग वर्गीकृत किया गया। इसके बाद मलाईदार सीटों से भ्रष्ट लोगों को हटाकर ईमानदार अधिकारियों और कर्मचारियों की तैनाती की गई। आम जनता को अपने काम के सिलसिले में सरकारी दफ्तरों में अक्सर जाना ही पड़ता है। ऐसे में इन दफ्तरों में तैनात अधिकारी और कर्मचारी बिना पर्ची खर्चे के जनता काम आसानी से नहीं करते थे। समस्या देखकर सीएम मनोहर लाल ने सोचा कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि जनता को दफ्तरों में जाना ही ना पड़े और वे घर बैठे अपना काम करवा सके। इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने डिजिटाइजेशन का काम शुरू किया। वर्तमान में ज्यादातर सरकारी विभागों का काम आज ऑनलाइन हो रहा है। आज इन्हीं ऑनलाइन सेवा और पोर्टल को लेकर प्रदेश में विपक्षी पार्टियां सरकार पर आरोप भी लगाती हैं और कहती हैं कि सरकार में आने पर, उनको सत्ता में आने पर उनकी पार्टी इन पोर्टल्स को बंद कर देंगे। लेकिन अगर हम बात करें तो आज सरल पोर्टल के माध्यम से ही जनता 600 से ज्यादा सरकारी काम ऑनलाइन करवा पा रही है। सभी सरकारी काम को करने की समय सीमा भी निर्धारित है। निर्धारित समय पर काम न होने पर अपील करने का प्रावधान भी है। आप अक्सर देखते होंगे कि सरकार द्वारा करोड़ों रुपए विकास पर खर्च के दावों के बावजूद जनता को पूरा फायदा नहीं मिलता था। ऐसे में सीएम मनोहर लाल ने बिचौलियों और लाल फीताशाहियों की भूमिका सरकारी ठेकों से खत्म करने का फैसला लिया। अब खनन समेत अन्य काम ई नीलामी के माध्यम से हो रहे हैं। वहीं सरकार द्वारा करवाए जाने वाले काम ई टेंडरिंग के माध्यम से हो रहे हैं। इस सबके अलावा सीएम मनोहर लाल के आदेश पर सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के मन से भ्रष्टाचार की भावना को दूर करने के लिए उन्हें नैतिक प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है, जिसके माध्यम से उन्हें समझाया जा रहा है कि हरियाणा की 2,80,00,000 जनता एक ही परिवार है। ऐसे में वो अपने परिवार के किसी भी एक सदस्य के साथ बुरा कैसे कर सकते हैं। कर्मचारियों को नैतिक प्रशिक्षण देने के पहले 900 मास्टर ट्रेनर तैयार किए गए हैं। ये मास्टर ट्रेनर फिलहाल 9 जिलों में 25 स्थानों पर सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ बनाने के लिए नैतिक प्रशिक्षण दे रहे हैं। तो साथियों, आपने सुना कि किस तरीके से हरियाणा सरकार में जो नौकरियां दी गई, सरकारी नौकरियां दी गई, बिना पर्ची बिना खर्ची की जो है ये नौकरियां दी गई। उसके अलावा डिजिटाइजेशन जो है विभागों का किया गया ताकि जो अधिकतर सरकारी काम है उन्हें ऑनलाइन ही करवाया जा सके और जो अफसरों से, अधिकारियों से मिलने की जो झंझट है वो खत्म हो जाए और ताकि चक्कर बार बार ना काटने पड़े। और एक जो तय कर दिया गया कि एक समय सीमा तय कर दी गई है कि इस समय सीमा के अंदर जो काम हो जाना चाहिए, तो कहीं ना कहीं उसने भी भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने का प्रयास जो है किया है। हरियाणा सरकार में जो इस तरीके के भ्रष्टाचार को प्रयास किए गए, भ्रष्टाचार को खत्म करने के प्रयास किए गए, या भैया आपको तय करना है कि क्या ये सही में कामयाब हुए हैं कि नहीं हुए हैं, या जो भ्रष्टाचार है पहले की तरह ही व्याप्त है या पहले से बढ़ा है या कम हुआ है, ये आपके ऊपर है। लेकिन जो है प्रयास जो है हरियाणा सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से जो है काफी प्रयास जो है भ्रष्टाचार को कम करने के लिए किए गए हैं। जो एसीबी बनाया गया है कि एंटी करप्शन ब्यूरो बनाया गया, पहले विजिलेंस ब्यूरो होता था लेकिन अब एंटी करप्शन ब्यूरो बना दिया गया है, जिसे और अधिक शक्तियां दे दी गई हैं। तो उसके बाद जो है भ्रष्टाचारियों पर लगाम लगाने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की भी जा रही है, जिससे भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं जो है कम होता नजर आता है। लेकिन धरातल पर है या नहीं है ये आपको तय करना है, क्योंकि जनता है, जो जनता जाती है काम कराने के लिए विभागों में और उन्हें ही पता लग पाता है कि भ्रष्टाचार कम हुआ है नहीं। लेकिन जो सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा है वो यही दावा किया जा रहा है कि भ्रष्टाचार को लगातार कम किया जा रहा है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति जो है सरकार की तरफ से बनाई जाती है, भ्रष्टाचारियों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाता है। तो ये अब आपको देखना है कि सरकार जो दावा कर रही है कि वो सही है या गलत है, आपको तय करना है कि सरकार अच्छा काम कर रही है कि नहीं कर रही है। मैं सय्यम जैन, कैमरामैन अशोक के साथ नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।